अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऊपर का व्यू दिखा रही हूँ, लेकिन होम टूर तो मैं बाद में दूंगी जब घर हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। आज हम किचन की में लगे हुए हैं कि सामान जो है ना किचन का तैयार हो जाए। आज दिन में हमने ऊपर जो भी साफ़ सफाई किचन के जो डब्बे होते हैं उनकी की है, और वे हमने यहाँ पे रखने हैं। आज साफ़ सफाई कर रहे हैं इसकी किचन की, क्योंकि सबसे पहले खाने का इंतज़ाम करना पड़ता है। और सामान देखना किस तरह से उधर से जिस तरह से आया इसी तरह से रख दिया है, ला कर रख रहे हैं सामान। और ये मेरा बेड भी आ चुका है, ये मेरी शादी का बेड है। और ये देखते हैं कौन से रूम में हम शिफ्ट करेंगे इसे, बेड को कौन से रूम में रखेंगे। और लगे हुए हैं, भारी है बहुत ज़्यादा। और हम नीचे की ओर तो नहीं रखेंगे, हम ऊपर ही रखेंगे बेड तो, क्योंकि मुझे ऊपर का कमरा चाहिए, नीचे का नहीं चाहिए। मैं ऊपर ही रहूँगी क्योंकि किचन सेट में ऊपर की ओर ही कर रही हूँ और ऊपर ही रहेगा। और ये सोफ़े वगैरह भी ये कुछ पहले लेकर आए थे ये, अब बेड लेकर आए हैं। और दूसरा बॉक्स भी अब लेकर आएंगे ये। और जब इसे बेड को सेट करेंगे, मैंने सोचा है कि हम सेंटर में बेड, पहले हमारा सेंटर में नहीं था, एक कोने में था उधर घर। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि बेड हम कमरे के सेंटर में रखें। और ये देखना यहाँ पे इन्होंने बेड को सेंटर में रख दिया है। और बच्चों को भी हमने उठा दिए हैं यहाँ से, गद्दे एक साइड में रख दिए हैं। और जो गद्दे का जो शॉपर होती है, आज मेरी शादी की जू की तो वो शॉपर है गद्दों की, और वो हमने उसके ऊपर से उतार ली है, उसमें से मैंने कट कर ली है। और दोनों बॉक्स में मैं अंदर ये ही पन्नी बिछाऊंगी, दोनों बॉक्स में बिछाऊंगी इसे, जिससे कि मैं ऐसे ही नहीं सामान भरती उसमें बेड में ऐसे ही नहीं, लेकिन मैं पहले नीचे कुछ बिछाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले मैं नीचे कुछ बिछाती हूँ उसमें, उसके बाद मैं इसमें सामान रखूँगी। एक साइड में मैंने एक सार कर दिया है, दूसरी साइड में भी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी है ये पन्नी, उसे मैं फ़ोल्ड करके इसी तरह से बॉक्स में अच्छे से बिछा दूँगी इसे, ये देखिए। और दूसरी साइड में भी मैं इसी तरह से बिछाऊँगी, और दूसरी साइड में भी। और मैं सोच रही हूँ कि अपना बेड भी मैं चेंज करूँगी, लेकिन अभी नहीं। मैं हस्बैंड से बोल रही हूँ कि मुझे अपना बेड भी चेंज करना है, लेकिन अभी नहीं। उन्होंने बोला है समझदारी से काम लेना है, क्यों अभी देखते हैं किस तरह से हम किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन अभी नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता एकदम से हम बेड ले लें दूसरा, इस तरह से नहीं चलेगा। धीरे धीरे करेंगे इंशाल्लाह। हम बेड भी चेंज करेंगे और दूसरे रूम में भी हम बेड डाल लेंगे, लेकिन अभी तो हमारा इरादा नहीं है बेड में। अभी तो जो हमारा ये एक ही बेड है, हम इसी से ही काम चलाएंगे। दूसरे रूम में देखते हैं मैं क्या करती हूँ, किस तरह से करती हूँ। और जो भी मेरे घर के फालतू ब्लैंकेट हैं, जो भी हमारे मेहमानों के जो भी बिस्तर हैं, जो भी फालतू हमारे जो भी रहेंगे ब्लैंकेट, ये गद्दे, जो भी वगैरह जो भी सामान रहेगा, मैं सब इसमें यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी, इसमें रख दूँगी। और ये देखें, मैं सामान बड़े इत्मीनान से रखती हूँ, कौन सा सामान कहाँ पर आता है, छोटी चीज़ कहाँ पर आती है, बड़ी चीज़ कहाँ पर आती है, मैं आपको धीरे धीरे करके सब दिखाऊँगी। और देखना, ये यहाँ पे अलमारी लेकर आ गए थे, कुछ प्लाई के पीस थे वो कटे हुए थे, क्योंकि मैंने अलमारी इसी के ऊपर रखी थी। मैंने बोला था कि उधर से आओगे तो वे प्लाई के पीस ज़रूर लेकर आना, इधर भी मैं उन्हीं प्लाई के पीस पर ही अपनी अलमारी रखूँगी, जिससे कि हम साफ़ सफाई करते हैं, ये हम पोछा लगाते हैं, तो हमारी जो अलमारी है उसके नीचे अगर हल्का सा भी पानी लग जाएगा या कुछ भी लग जाएगा, उस वो जर आने लगता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जराए, अच्छा नहीं लगता। तो ये जो प्लाई के पीस है, मैंने इसके ऊपर ये अलमारी रखी है। अगर हम कमरे को कभी पानी से, खुले पानी से भी धोएंगे भी, तो इस पे पानी नहीं लगेगा, नहीं पानी जाएगा। देखना आराम से हमारी ये अलमारी यहाँ पे इस कोने में सेट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं सामान रखती जा रही हूँ, कौन सा सामान कहाँ पर रखना है। एक एक सामान मैं उठा उठा के दोबारा दोबारा रखती हूँ कि कौन सा सामान कहाँ पे सेट आएगा, कहाँ पे रखा जाएगा। और बड़े इत्मीनान से मैं सामान रखती हूँ, क्योंकि मेरे पे सामान जमाना बहुत अच्छे से आता है, किस तरह से रखते हैं। ये मेरी शादी के गद्दे हैं जो अभी तक यूज़ नहीं हुए, क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह से इतने ज़्यादा कंबल वगैरह, इतने ज़्यादा बिस्तर हैं कि कितने ही भी मेरे घर में मेहमान और 20-25 मेहमान भी आ जाएंगे, तब भी मेरे जो कंबल हैं, ब्लैंकेट हैं, ये कम नहीं पड़ेंगे। और एक साइड में मैंने रख दिए हैं और दूसरी साइड में भी मैं रख रही हूँ। कुछ हमारे ज़्यादा से हल्की सर्दी होती है उसके ब्लैंकेट हैं, फिर जनवरी के मौसम में जो लिहाफ आते हैं फिर वे हैं, उसके बाद में फिर फरवरी में हल्के कंबल की ज़रूरत पड़ती है, वो निकालते हैं। फिर उसके बाद में
मार्च में फिर दूसरे कंबल की ज़रूरत पड़ती है, और फिर जब गर्मी आ जाती है तो बारीक बारीक चादरें की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से रखती हूँ मैं सब सामान। और यहाँ पे भी मैंने ये 2 ब्लैंकेट रखे हैं, और तीसरा ब्लैंकेट भी वे 2 जो रखे हैं अभी वो सिंगल सिंगल हैं, और ये डबल ब्लैंकेट है वो जो मैं इसमें रख रही हूँ। और बाकी का सामान जो आगे आता रहेगा वो मैं रखती रहूँगी। और यहाँ पे ये देखना, ये ड्रेसिंग भी लेकर आए हैं, वो मैं अलमारी की साइड में सोच रही हूँ कि अलमारी की साइड में ही रख दूँ, इसी की बराबर में रख दूँगी कि यूँ इधर उधर रखने में अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ पे अलमारी रखी है वहीं पे मैं ये ड्रेसिंग भी वहीं पे रखूँगी। और यहाँ पे दूसरी अलमारी लेकर आए हैं दूसरे कमरे में, हमारे वहाँ पे दूसरे कमरे में जो अलमारी थी वो मैंने नीचे ही रख दी है। जो हमारे मार्च में जो कंबल जो भी ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं वे वाले ब्लैंकेट ये हैं। और मैं इसे इन्हें मैंने धुल दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया। वो मैं उधर घर से ही साफ़ करके लाई थी, इन्हें धोकर लाई थी। और मैं इनके जो भी इनके कवर हैं वो मैं बहुत हिफाजत से रखती हूँ, और उन्हीं के कवर में इसी तरह से करके मैं फ़ोल्ड करके उन्हीं के कवर में मैं रखूँगी। धीरे धीरे करके उन्हीं के कवर में रख के और मैं इसे बेड के बॉक्स में रख दूँगी। और अभी ये काम नहीं आएंगे, अगले महीने में काम आएंगे। अभी तो हम लिहाफ़ी और वो ओढ़ रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब लिहाफ़ जो है ना उन्हें संगवा दूँ, उसके बाद हम निकालेंगे। फिर जो हमारे दूसरे ब्लैंकेट है वो निकालेंगे। अभी इनकी मौसम नहीं है, ये मार्च में निकलेंगे ये वाले ब्लैंकेट। और ये देखिए, ये भी मेरे हस्बैंड सऊदी से मेरे लिए लाए थे अलग से। और ये भी सब सऊदी से ही लेकर आए थे, ये पहले जो गए थे। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके बताती हूँ, सऊदी में तो रहते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन सऊदी इतनी जल्दी इन्हें रास नहीं आई है। सऊदी में जाते तो ये हैं, लेकिन इनका काम नहीं सही से लग पाता। वहाँ पे भी जाकर बहुत परेशानियाँ इन्होंने झेली हैं, बहुत परेशान हुए हैं वहाँ पे भी। और इस बार भी इनका जाने का बहुत इरादा हो रहा है, इसलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी करके ये काम करना पड़ रहा है। इसलिए जल्दी जल्दी करके ये उधर से सामान लेकर आ रहे हैं। और मेरे हस्बैंड के भी जाने का थोड़े ही दिन रह गए हैं, और मैं आपको वीडियो में आगे आगे दिखाऊंगी कि मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं सऊदी। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला कि मेरे हस्बैंड का वहाँ जाने के बाद अब अच्छे सा काम काम लग जाए, लेकिन हर बार इनका यही हो जाता है कि काम नहीं लग पाता है। और देखिए, बातों बातों में मेरा रूम भी सेट हो चुका है। मैंने चादर भी गद्दे भी वगैरह बिछा दिए हैं इसके ऊपर, और चादर भी बिछाकर मैंने तैयार कर दिया है, क्योंकि अभी तो मैं इसके ऊपर लिहाफ रखूँगी। अभी हमें कुछ दिन लिहाफ ही ओढ़ना है। इस साइड में मैंने अलमारी रखी है, दूसरी यहाँ पे ये ड्रेसिंग रख दिया है। और दूसरी साइड में मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे मुझे ये लिहाफ रखना है। जो ये इस साइड में जो ये लिहाफ रखा है मैं ये रखूँगी। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर ये लिहाफ रख दूँगी। ये देखना, यहाँ पे रख दिया है मैंने। और एक मैंने सोफ़ा यहाँ पे बिछा दिया है, और देखती हूँ बाद में कहाँ कहाँ क्या क्या रखा जाएगा, लेकिन हमें सेट होने में बहुत वक्त लगेगा। अभी अभी तो हम रखते जा रहे हैं, आगे की वीडियो में कल दिखाऊंगी आपको।